नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। भिवाड़ी की रेजेंसी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने किया संबोधित। भिवाड़ी के नीलम चौक स्थित होटल रेजेंसी में आज हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने समाज और जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम तो 1 या 2 साल में आएगा, लेकिन जो काम मोदी जी कर रहे हैं वह सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं और भारत इस समय विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अलवर तो क्या राजस्थान में सभी 25 सीटें हम जीत रहे हैं। इस अवसर पर भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्र के सभी पत्रकार और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। अब आखिरी टाइम है, जैसे भाई 10 साल 5 साल में जाएंगे तो मैं भी ये चाहता हूँ, अभी तो बहुत नहीं मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ कि जो सब लोग मुझे। मंत्री जी, लेकिन विपक्ष तो कहती है अगर भाजपा सरकार जीतती है तो देश का बंटाधार हो जाना है, इस पे क्या कुछ? देखो अपोजिशन का तो काम, क्योंकि अपोजिशन तो अपोजिशन ही होती है। उसे तो अगर कोई बहुत भला काम भी होगा जब भी यही कहेंगे कि ना ये ठीक नहीं। अटल जी ने नदियों का, सड़कों का तो चल रहा है। हम देखते थे कहीं पे कोई सड़कें नहीं, जहाँ से 1 घंटे का रास्ता 6-6 घंटे लगते थे। एक नदियों का भी था, ये सारी नदियां जोड़ जाए तो ना तो सूखा होगी, नहीं कहीं बाढ़ आएगी। और वो अटल जी का था ये, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार आई और उस टाइम उनने, क्योंकि वो अटल जी का था इसलिए उसे खटाई में डाल। अटल जी को क्यों भूल गए? उन्होंने ना कभी सीएम गिरफ्तार करे, ना कभी करप्शन के जो आरोपी हैं उनको कभी अपनी पार्टियों में लिया, तो उनको क्यों भूल गए? इनके आदर्शों को क्यों भूल गए? आदर्श तो उन्हीं के चल रहे हैं, आदर्श तो उन्हीं के हैं, लेकिन कई बार जो है ना कड़वी दवाई खानी पड़ती है इलाज। आदर्श तो उन्हीं के है, लेकिन आजकल जनता जुमले पसंद करती है, इसलिए शायद नहीं। हाँ, कई लोग, जनता नहीं, कई लोग जो है जो दिल्ली जैसी सरकार बनाते हैं उनके साथ में वो जुमले वाले पसंद करने वाले ही लोग होते हैं। मंत्री जी जुमले भी पसंद करते हैं। आप समाज से भाजपा के पक्ष में वोट मांगने के लिए आप आए हो। राजस्थान में देवनारायण बोर्ड का गठन कांग्रेस ने किया, भाजपा की वसुंधरा सरकार रही, उसने समाज की ऐसा क्या काम किया? तो वो गठन किया तो कोई एहसान किया था हमको? बोर्ड गठन कर दिया तो एहसान कर दिया? हमारा मंदिर हमें निकालेंगे तो क्या करेंगे? मोदी जी आए वहाँ पे इतने करोड़ रुपया दे के गए हैं अभी मंदिर के लिए हमारे। मंत्री जी, एक फाइनल सवाल है कि जैसा अभी हम सारे पत्रकार बंधुओं ने इतनी समस्याओं को आपको अवगत करा है लोकसभा क्षेत्र अलवर से, क्या इन सवालों को, सारी चीज़ों को जनता ध्यान में रखते हुए अगर वोट करे तो क्या ये स्थिति सीट के लिए निकालने के लिए कम नहीं है? सीट को निकालने के लिए ये जितने भी हमने आपको भी सवाल बताए, अगर जनता इन पे गहन विचार करे और जब अपना वो वोट करे तो क्या दिक्कत नहीं आ सकती वो लोकसभा चुनाव में अलवर के लिए? लोग जो है ना पहले देश को देखते हैं, पहले मैं अपने घर को देखता हूँ ना, पहले हम देश को देखते हैं। जनता जो चुनाव में जाती है वो देश को देखती है, वो अपनी सड़क को नहीं देखती है। देश को मजबूत कौन करेगा और देश की समस्याओं को खत्म कौन करेगा? सड़क तो मैं बना दूंगा, लेकिन जो वो कुछ करना चाहते हैं वो कौन बनाएगा? भड़ाना जी, आप आए, आपने इस लायक हमें समझा, आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। प्रयास करेंगे कि आपके प्रयास बहुत सफल हो। बहुत धन्यवाद। बहुत उत्सुकता की नजर है। जो जवानों के सिर हमारे काट ले गए थे पाकिस्तान के जवान, उनके सर के बदले कब सर कब आएगा? वो आज भी इंतजार करें उनके सर के बदले सर कब। मैं कह रहा हूँ उसका आपको जवाब नहीं दिया गया। नहीं, जो सर के बदले सर आना चाहिए था वो आज तक नहीं आया। जिसको जिस बयान पे आप सरकार में आए थे, देखिए एक बात सुनिए, पुलवामा का मतलब अगर वो घटिया है तो हम भी घटिया बन जाए क्या? हमें ये बयान नहीं देना चाहिए सर के बदले सर आएगा। नहीं, और सर के बदले मतलब यह उनको सजा दी जाएगी। 15 लाख वाला जुमला है ये भी। एक बात, अगर हम किसी का सर ले भी आएंगे तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? है? पर ये वो आपके सीटिंग डिप्टी सीएम है और जिसमें मात्र शक है वो आप गिरफ्तार कर देंगे। मेरी बात सुनिए, अगर पहले सुनिए, कहीं उसकी गिरफ्तारी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को छुपाने के लिए नहीं किया गया? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये आपको जो है ना, मैं 25 भी इलेक्शन हो उसके बाद आपको जवाब दूंगा, क्योंकि अभी उस जवाब को मैं देने में ठीक नहीं समझता कि वो क्या कर रहे हैं।
बढ़ाना नहीं, दिल्ली- छोटा देखिए उरे सुनिए, छोटी सी बात है। देखिए दिल्ली, एक बात बताइए कि दिल्ली की सरकार वो सारी झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता उनने कुछ गबन किया नहीं किया, और वो फिर भी उनको 67 सीट दिल्ली में दे दी। ऐसा वो अब एक बार तो आदमी सोच लेता है और फिर तीन बार। पहले सुन लो, 3 वर्ष मैं उरे सुन लो, एक जगह सरकार बनाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है? जो उनने जुमले किए, आपने कभी देखा दिल्ली में जाके कोई विकास है? दिल्ली को सर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा तो विदेशों में होती है, क्या बात कर रहे हो सर? अरे साहब आप मेरे साथ चलिए ना, एजुकेशन पैटर्न हाजी एक मिनट मैं चल के दिखाता हूँ। एक अस्पताल बना के मैं भी आपकी चर्चा करा देता हूँ सारे देश में। अब चल के तो देखिए दिल्ली में क्या हाल है। ये तो हमें पता है दिल्ली में मुख्यमंत्री कहते हैं कि गारंटी की जो राजस्थान की गारंटी है उसको उन्होंने मोदी जी ने कूद लिया है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की, देखो मैंने कहा है कि सारे काम एकदम नहीं होते, सारे काम तभी होंगे जब मेरे पास हर चीज की ताकत होगी, जब ही तो करेंगे मोदी जी। मुख्यमंत्री भी जब ही करेगा जब उसके पास ताकत आ जाएगी। बढ़ाना जी आपने तो करना तो सब चाहते हैं ना, कोई काम करना तो सब चाहते हैं, नियत साफ होनी चाहिए ना, अपने लिए नहीं करना चाहिए जैसे केजरीवाल ने अपने लिए कर रहा, जनता के लिए कुछ किया। बढ़ाना जी आपने जुमले की बात की तो 2 संसदीय कार्यकाल निकल चुके हैं, बीजेपी के दोनों सांसद थे, सिर्फ जुमले ही दिए, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। और यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दे भी हावी अगर है। जनता जुमले ही पसंद करती है तो करेंगे वो। जुमले से ही वोट लेना चाह रहे हैं आप इस बार भी? नहीं हमारा कोई जुमला नहीं होता है, हम कोई जुमले की बात नहीं करते। अब केजरीवाल जी जुमले का मास्टर है और कई लोगों की अर्जी लगाने आए कि हम अपने बच्चों का भविष्य भी देखें, इस देश का भविष्य भी देखें, और जितना हमारा उसमें सहयोग हो सकता है हमारे समाज का, वो आहुति मोदी जी के लिए डालें। यहाँ से भूपेंद्र भाई को जिता के एक कमल की मजबूती हमें। क्या गारंटी है मोदी जी के हाथ मजबूत होने के बाद सारे काम भिवाड़ी में करेंगे? मैं ये कहता हूँ उनके हाथ मजबूत होने के बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि जो हो सकता है और होना चाहिए वो सब काम। गारंटी अलवर जिले में कई ऐसे नेता है जिन्होंने गारंटी वगैरह अभी तक कोई काम नहीं देखिए ऐसा मैं आपको एक भी, और ये मेरा यहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं है, मैं कभी यहाँ से राजनीतिक नहीं करूँगा। मैं बाबा पे आता हूँ, दर्शन करता हूँ, मैं जाता हूँ। राजस्थान में एक बार आया था, दौसा से इलेक्शन लड़ा था बीजेपी से, उसके बाद मैं उनको कह दिया कि मैं आपकी सेवा करने आऊँगा, जो भी जहाँ आएगा उसकी सेवा करूँगा, यहाँ से राजनीति नहीं करूँगा। बाबा जी भी यहाँ आए, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी घोषणा की यहाँ से एक सुई तक चोरी नहीं होगी, मगर आज तक सैकड़ों बाइकें सरकार बनने के बाद में 123 बाइक चोरी हुई है सर। पहले 123 पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। मैं समाल खां से विधायक बना, मंत्री भी बना हुआ, और मैंने ये वादा किया था वहाँ पे कि मैं तुम्हारा चौकीदार बन के, दिल से कहा था, चौकीदार बन के तुम्हारी सेवा करूंगा। तो जो अपोजिशन के लोग थे, कुछ दिन बाद एक दुकान के ताले टूट गए, तो कहते हैं भाई वो चौकीदार तो बैठा फरीदाबाद और यहाँ जो है ना दुकान के ताले टूट गए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, भैया मैंने शटरों की तो जिम्मेवारी ली, मैं तुम्हारे हकों की जिम्मेवारी लूंगा, तुम्हारे साथ कोई अन्याय करे उसकी जिम्मेवारी लूंगा, और चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी लूंगा, लेकिन वो ताले तोड़ जाए ये तो मैं चौकीदार। यहाँ के विधायक ने भी जिम्मेदारी ली थी इसी तरीके की, चोरी नहीं होगी, एक सुई तक चोरी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ ना, वो चोरी नहीं होने, अगर चोर ना पकड़े जाए तो उनकी गलती। भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि मैं मोदी की गारंटी पे वोट मांग रहा हूँ। ये क्या गारंटी है? कल अगर कोई काम ना कर पाए तो क्या हम मोदी जी को कहने जाएंगे कि हमने आपकी गारंटी पे तो मिलाएंगे तो सही ना। आज तक भी अपना एक इफेक्ट नहीं छोड़ पाए हैं आम जनता में। वो किस जिम्मेदारी पे, किस गारंटी पे, किस वादे पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम यहाँ पे मोदी जी की गारंटी अगर हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम आपको संतुष्ट करने के लिए उनके पास ले जाएंगे। एक गारंटी तो ये फेल है यहाँ पे, एक मिनट सर, एक गारंटी तो ये फेल है कि जोड़िया गांव को भूपेंद्र यादव जी ने गोद लिया था, 56 लाख की घोषणा की थी, गोद लेने के बावजूद भी 1.5 साल से वहां पे गए नहीं है। 84 गांव का भंडारा करके गांव ने उनका मान सम्मान के साथ उनको बुलाया था, 56 लाख की घोषणा करके नया पैसा वहां पर नहीं लगा है। लोगों में बहुत नाराजगी है। 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब तो आचार से बढ़ाना साहब 1.5 साल पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अब तक की जो बातें हैं उनको आप हमें क्षमा करें। अगर जनता से कहिए, देखिए जनता ही से कह रहा हूँ मैं,
मैं जनता से ये कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह की घटनाएं हैं और सारे काम सब नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं और आगे को आपसे आश्वासन देते हैं कि जहाँ जहाँ की अब वो घोषणा करके जाएंगे उनको हम पूरा बढ़ाना जी जोड़िया गांव की बात है। सांसद महोदय ने गोद भी लिया था। आज की स्थिति में मैं कल ही होके आया हूँ, एक LHV के भरोसे 25,000 की जनता इलाज करवा रही है, वही पर्ची लिख रही है, वही दवाई दे रही है, इवन वहां तक नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या कहेंगे, गोद लिया हुआ गांव है सांसद महोदय का। अब तो आचार संहिता है अभी नहीं, 8 महीने से सारी सीटें खाली हैं, 8 महीने से LHV 25,000 लोगों को दवाइयाँ दे रही है। हरियाणा में जाता है, रूटीन ड्रेनेज का पानी है, बारिश का पानी है। में सेक्टर 6 और 4 को इफेक्ट करता है। हरियाणा सरकार फेलियर हुई थी गंदे पानी। तो देखिए उस पानी का इंतजाम किया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि पानी का इंतजाम करवाएंगे और हम अपने नेताओं से चाहे हमें लड़ना पड़े हम तुम्हारे काम करें। चलिए आपकी बात पे भरोसा कर लेते हैं। हमारे उद्योगपति हर जगह सरकार से कंधा मिला करके चलते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों को कभी रिलीफ नहीं मिली। सेंटर में भी आप हैं, आज स्टेट में भी आप हो, हरियाणा में भी आप हैं, इनके लिए निकलने के लिए रास्ते तक नहीं है। अगर आखेड़ा की तरफ से आते हैं, जो हमारे दिल्ली से उद्योगपति आते हैं, उनके लिए उचित रास्ता नहीं है। और अगर छोटी सी भी कोई पॉल्यूशन को लेकर रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले इकाइयां बंद कर दी जाती है। इन पर रणनीति और पॉलिसी कब बनेगी? देखो मैं इतना बड़ा नहीं, मैं समाज का सेवक हूँ, इसलिए उनसे प्रार्थना करने आया हूँ कि भाइयों हमेशा हम पिटते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा क्योंकि गुजर जो ना हमेशा देश के लिए लड़ा है, देश के लिए पिटा है, तो अब की बार जो है वो देश के लिए वोट करे और यही नहीं सब जगह करे और मोदी जी के हाथ मजबूत करे और इस देश को जो है विकास की तरफ। विधानसभा चुनाव में बाबा जी को जिताने के लिए भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगा गया था, हमने दिया। हमारे गुर्जर समाज ने एकजुटता दिखाते हुए दिया, लेकिन बाबा जी धन्यवाद अदा करने भी नहीं आए। हमें कुछ चाहिए नहीं ना, नहीं धन्यवाद तो चाहिए था, पहले सुनो। जनता को धन्यवाद। बाबा जी देगा जवाब यार, बाबू जी थोड़ी देंगे इसी का जवाब। सर प्लीज सर नहीं, अरे ट्रैक्टर वाली की बात है, बोलने दो। कि नदी की बहाव की तरह हमें चलना चाहिए। हमें वहां चलना चाहिए जहां हमारा विकास हो सके, हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सके, हमारा और भी नहीं ना। अभी पीछे में आया था, वो पानी का चक्कर चल रहा था, तो मैंने बोला था कि हम पानी के बगैर जी सकते हैं, ये समाज ऐसा है, लेकिन सम्मान के बगैर नहीं। मंत्री जी मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पिछले साल 2019 में मुरैना से भी चुनाव लड़ा था, लंबा राजनीतिक अनुभव है, चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव आपको। इस बार अभी 1-2 दिन में आपने सभाएं भी की, आज रोड शो भी कर रहे हैं। आचार संहिता के मामले में आपसे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि 2019 में आचार संहिता का एक मामला हुआ था। हाँ जी, बहुत हुए। ठीक है, तो क्या आपने अभी जो रोड शो कर रहे हो या फिर 2 सभाएं की है, इसकी चुनाव आयोग से परमिशन ली है क्या? अरे बिगर परमिशन के नहीं, रोड शो की ले लियो, जैसे और सभाएं की है, कई धार्मिक आयोजन भी। सब जगह पे सभा पार्टी के वर्कर ने जहाँ जहाँ पे परमिशन लिए वहीं पे किया। एसडीएम तो सब तो मना कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? वो जो पार्टी की जितनी भी सभा है अब एसडीएम साहब करते हो, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैंने सभा की है सब जगह की परमिशन। चलो एक दूसरा सा और बात कर लेते हो। अभी आप जो कह रहे थे कि समाज सचिन पायलट को हमेशा सीएम के रूप में देखना चाहता है और चाहता रहेगा। सीएम पूरे सुनिए, सचिन पायलट को नहीं, वो समाज का कोई भी बंदा, समाज का कोई भी हो उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन उनके चांस थे सचिन जी के, इसलिए समाज हमेशा उनके पीछे रहा है कि भाई वो किसी तरह मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस ने देखिए, कांग्रेस ने उनको उस जगह पहुंचाने के बाद भी समाज ने वहां तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी उसको। सर हरियाणा में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में भाजपा सरकार 25 सीटों पे कमल खिलाने पे लगी हुई, तो क्या लगता है? हाँ 25 पे ही खिलेगा, 25 पे ही खिलेगा। बढ़ाना जी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है। अगर इस विषय को हम यहाँ न रखें और आज के दिन न रखें, शायद बात अधूरी रह जाएगी। बड़ी शर्म की बात है, केंद्र में आप हैं, हरियाणा में आप हैं, राजस्थान में आप हैं, अगर एक NH अगर आधे घंटे के लिए आम जनता अपनी मांगों के लिए बंद कर दे तो आप मुकदमा दर्ज उन पर 9 महीने से 9 महीने से NH 919 भिवाड़ी में बंद है। राजस्थान के लोग दुखिया, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भिवाड़ी को ये हजारों करोड़ का रेवेन्यू भिवाड़ी देता है। बड़ी शर्म की बात है। क्या कहेंगे अगर आप सरकार में? सरकार में है वो, अगर उससे जनता को लॉस है तो वो नहीं बंद होना चाहिए, वो खुलना चाहिए। 9 महीने से बंद है सर, 9 महीने से सरकार। देखिए तो किनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए?
मैं क्योंकि झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं जो बात करता हूँ ना, इसीलिए हमने आपसे उम्मीद लगाई है। चाहे मैं मर जाऊं तो भी सच बात करूंगा। आज मेरा जो मकसद है वो है कि मोदी जी के हाथ मजबूत हों और वो जिनकी अभी तक मजबूत नहीं थे क्या सर? पहले सुन, इस मुद्दे को निपटा दीजिए, हम देखिए उरे साथ में सब सुनिए, मजबूत उरे करेंगे। नहीं उरे सुनिए, वो मुद्दा तो निपटा देंगे। मेरी बात सुनिए आप, किसी कार्य को करने के लिए ना दुख भी सहना पड़ता है। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो खाट छोड़ के उसे देनी पड़ती है, नीचे भी सोना पड़ता है। बढ़ाना जी, तो 25 सालों की समस्या है ये। 25 सालों की समस्या है। आपको अगर जो कहना वो तो आप कहोगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बढ़ाना जी, हमारे मुद्दे की बात तो हाँ करेंगे। मैं बिल्कुल, हमारा हक है पूछना। मैं कह रहा हूँ मैं सारे जवाब दूंगा, कोई ऐसा जवाब, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रेस को फेस करता है, भगता नहीं। बड़प्पन है आपका, बहुत बढ़िया, बड़प्पन है आपका। बड़कपन नहीं है सर, क्योंकि मैं सच्चा हूँ इसलिए मैं तुम्हें फेस सर इस मुद्दे पे बताइए आपको बताइए, कि सोल्यूशन कब होगा हाईवे का? देखो ऐसा, इसके लिए मैं आपके सामने जब तक नहीं कह सकता जब तक मुझे, सर दूसरी चीज, लेकिन ये जरूर है जो आप ये बात मेरे सामने आई है, मैं जो भी हमारे सीनियर हैं उनको ये कहूंगा कि ये छोटी छोटी बातों की वजह से लोग परेशान है और नाराज। सर ये छोटी बात है, ये जो मुद्दा हाईवे बंद होने, दोनों सीएम सर, राजस्थान एक के मिनट, और हरियाणा सीएम की बैठक हो चुकी है, उच्च अधिकारियों की बैठक हो चुकी, तब भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हाईवे बंद करने में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हाथ है, उन्होंने बंद करवाया ये। नहीं वो उनको क्या फायदा है?